चैनल द ऑफिस गाइड। मैं हूं रवि किशोर अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे नए टैब ऑप्शन की, जो कि है पेज लेआउट। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था होम टैब के बारे में और इंसर्ट टैब के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा पेज लेआउट टैब के बारे में। इसमें 5 टाइप का ग्रुप्स होता है, जो कि थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, शीट ऑप्शंस है और अरेंज है। चलिए हम सारे ग्रुप्स को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रुप है थीम्स का। इसमें सबसे पहले पर जो ऑप्शन है वो है थीम्स का। इसमें आप अगर देखेंगे, ये फ़िलहाल मैंने अभी एक कोविड-19 का डेटा ले रखा है। इसमें बाई कंट्री, बाई ज्योग्राफी, केसेस, डेथ्स, ये बाई डेट ये प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो थीम्स का ग्रुप है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन थीम है। अगर मैं इसमें से कोई एक थीम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने फेसेट सेलेक्ट किया है, तो आप देखेंगे ये पूरा के पूरा मेरा डेटा जो है ये चेंज हो जाएगा इस थीम के अकॉर्डिंगली, राइट। एंड सिमिलरली होम पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है, ये देखिए ये भी चेंज हो जाता है उस थीम के अकॉर्डिंगली। जैसे अभी मैं थीम चेंज कर देता हूँ अगर पे बैंडेड का, तो अभी आप देखेंगे तो कलर यहाँ पे पूरा के पूरा थीम सिलेक्शन बैंडेड का हो चुका है, राइट। ये देखिए ये पूरा के पूरा कलर सिलेक्शन हो चुका है। तो ये पेज लेआउट में जब पेज कलर्ड प्रिंट आउट आपको अगर निकालना है तो उसमें ये थीम्स काम आता है। सेकंड जो इसमें ऑप्शन है वो कलर्स का है। यहाँ पे इस थीम के अकॉर्डिंगली बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आपके जो ऑप्शंस हैं और जो प्रिंट आउट लेने हैं उनके लिए। थर्ड जो ऑप्शन है वो फॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे से आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉन्ट के साइज़ का या किस फॉन्ट के टाइप का आपको यहाँ पे मैटर को प्रिंट आउट देना है, राइट। तीसरा है आप इसमें इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ग्लो इमेजेस, अगर कोई इमेजेस रहेगा तो उसमें ये ऑप्शंस आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, करेक्ट। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो पेज सेटअप का ग्रुप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है और इसे मुझे अगर प्रिंट आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्जिन्स में जाऊँगा, यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन सेट करूँगा, राइट। नॉर्मल मार्जिन सेट करने के बाद मैं जब इसे प्रिंट करने जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं फाइल प्रिंट प्रीव्यू पे देखूँगा, फाइल प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, राइट, डेट आ रहा है, न्यू केसेस आ रहे हैं, डेथ्स आ रहे हैं, कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ आ रहा है। बट जो एक्चुअल डेटा है वहाँ पे जियो ओल्ड, कंट्री टेरिटरी कोड एंड कॉन्टिनेंट EXP एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रिंट आउट्स में ये पूरे के पूरे डेटा को एक पेज में लाना है। मैं इसमें दूसरा एक ऑप्शन देखूंगा नैरो का। आप देखिए नैरो करते ही ये चेंज हो गया, इसका रेंज चेंज हो गया, मार्जिन्स चेंज हो गया। तो मार्जिन्स का ऑप्शन आप लेके आप अपने पेज को डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन्स अलाउ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने मार्जिन्स कस्टमाइज भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट, राइट, फूटर में दे सकते हैं, बॉटम पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। अभी मेरा जो पेज है वो पोर्ट्रेट है, अगर मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूँ, लैंडस्केप करने के बाद आप देखिए ये एक और शिफ्ट हो गया है। कॉलम ई पे जो ये डॉटेड लाइंस था ये एफ पे चल दिया है। और अब मैं अगर प्रिंट पे प्रीव्यू देखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पे कंट्री टेरिटरी कोड तक मुझे दिख रहा है, करेक्ट दोस्तों। अब मुझे कॉन्टिनेंट EXP ये मेरे पेज के प्रिंट आउट में लेफ्ट ओवर हो रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ साइज़, यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप के साइज़ ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारा जो जनरली पेज रहता है वो A4 साइज़ का रहता है। मैं A4 सेलेक्ट करता हूँ। A4 सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि ये मेरा डॉटेड लाइन और आगे मूव हो चुका है कॉलम G पे। और अब मैं इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ, आप देखिए ये पूरा के पूरा मेरा डेटा को प्रिंट आउट के फॉर्मेट में ले रहा है, करेक्ट। अभी मेरे पास अगर मान लो इसके आगे बहुत सारे डेटाज हैं और मुझे उसके बाद भी मार्जिन, ओरिएंटेशंस, पेज साइज़ ये सब सेलेक्ट करने के बाद भी मेरा डेटा अगर एक पेज में नहीं आ रहा है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली अप्लाई अ स्मॉल ट्रिक। मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लूँगा और इसे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये अपने आप ऑटो फिट हो जाता है, कॉलम इसका ऑटो फिट हो जाता है। और यहाँ पे ये 1, 2 और 3 नंबर का कॉलम छूट गया है और यहाँ पे आप अपने और डेटाज जो भी रहेंगे वो फिल इन हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका डेटा इसमें फिल नहीं हो रहा है तो आप इसको
बहुत सारे ऑप्शंस और हैं जो कि हमारे स्केल टू फिट में है। स्केल टू फिट में अगर आप देखेंगे, ये स्केलिंग करने के लिए है। अगर मैं इसका स्केल कम कर देता हूँ, अब देखिए ये एक और शिफ्ट हो गया है, पहले 3 था, अब ये 4 पे शिफ्ट हो गया है। तो जब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जाके इसको व्यू करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 कॉलम का और डेटा यहाँ पे फिट इन हो सकता है। इन केस हमारे पास डेटा यहाँ पे फ़िलहाल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लाइक AF, AFG, एशिया, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे बड़े वर्ड्स भी रहते, लाइक लॉन्गर वर्ड्स भी रहते, तो मैं इसे रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक ही कॉलम पे, एक ही सेल पे अपने नंबर्स को फिट कर लेता, और फिर उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद इसको रिकनसाइज भी कर लेता। और रिकनसाइज करने के बाद ये देखिए मेरा डेटा लॉस नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है, देखिए कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज एक ही सेल पे आ गया रैप टेक्स्ट करने पे, राइट। तो ऐसे करके आप इसे और श्रिंक कर सकते हैं। तो ये पेज लेआउट में, पेज सेटअप में आप मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज एंड स्केल का ऑप्शन यूज़ करके अपना पेज सेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप में, वो प्रिंट एरिया का है। यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया में देखिए, यहाँ पे बोलता है कि आपको एरिया सिलेक्ट करना है जो एरिया आपको प्रिंट करना है। तो अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल इतना, राइट, और मैं प्रिंट एरिया के पास जाके सेट प्रिंट एरिया करता हूँ, आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो चुका है। देखिए ये एक लाइन यहाँ पे दिख रही है और ये प्रिंट सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जाने के बाद मैं प्रिंट जब ऑप्शन देखूँगा प्रीव्यू में, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जो डेटा सिलेक्ट किया था मैंने, सिर्फ उतना ही डेटा यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो ये पेज लेआउट में प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। और सिमिलरली यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, जो आपको ये एरिया को जो आपने सेलेक्ट किया था वो क्लियर कर देता है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो ब्रेक का ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपना पेज ब्रेक लगा सकते हैं कि किस पोजीशन पे जाके मुझे पेज ब्रेक देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 35 रो पे यहाँ पे पेज ब्रेक लगा हुआ है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बैकग्राउंड का है। जब बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो प्रिंट करने के समय अगर आपको कुछ अपना इमेज डालना है, आप चाहते हैं कि आपके प्रिंट के साथ में कोई एक इमेज भी प्रिंट आउट हो, कलर्ड अगर प्रिंट आउट है तो बहुत अच्छा ब्यूटिफिकेशन आता है उसमें। तो आप यहाँ पे से जाके ब्राउज़ करके कोई भी एक प्रिंट, जैसे मेरे पास एक प्रिंट है, इमेज है, इसे मैं डालता हूँ तो देखिए ये इमेज भी यहाँ पे डल चुका है। अब यहाँ पे जाके मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, एंड देन जो भी मेरे को रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट पे मैं इसे डेटा को डाल सकता हूँ, करेक्ट। और ये मैं पुल कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड पे भी जो मेरा इमेज प्रिंट है वो प्रिंट में आ जाएगा, ये जो बैकग्राउंड इमेज है। फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल्स बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे पेज, मार्जिन्स, हेड एंड फुटर एंड शीट, ये सारे के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है कि किस तरीके का आपको प्रिंट रखना है, प्रिंट ऑर्डर कैसे रखना है, डाउन और एरो रखना है कि लाइक लेफ़्ट टू राइट रखना है या राइट टू लेफ़्ट रखना है, ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका प्रिंट प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है सिलेक्टेड डेटा प्रिंट होगा, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ये स्केल टू फिट का आता है। ऑटोमेटिक फिट दिया हुआ है, विड्थ और हाइट भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज का। ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट पे करने से पहले। आप देखिए ये व्यू हट गया है। अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे हेडिंग्स भी दिखे और ग्रिड लाइंस भी दिखें। अब आप देखेंगे, अब मेरा जो प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो ये ABCD दिख रहा है और 1 2 3 4 दिख रहा है। ये जो ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि कितने रोज, कॉलम्स, उनके हेडिंग्स भी आप अगर यहाँ पे चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ग्रिड एंड हेडिंग से यूज़ करके उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप है वो है मेरा अरेंज ग्रुप। यहाँ पे आप, ये मेनली इमेजेस के लिए काम आता है। अगर मेरे पास, जैसे मैं फ़िलहाल इंसर्ट में जाके कोई शेप इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये एक शेप इंसर्ट कर लिया मैंने, राइट। इसके बाद इसको मैंने फिल कर दिया इस कलर से। नेक्स्ट शेप में जाके यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, ये एक और शेप इंसर्ट कर लिया, एंड एक और शेप में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ शेप्स में जाके, ये स्टार का, करेक्ट। ये 3 शेप मेरे पास फ़िलहाल हो चुके हैं। इसे मैं कलर कर लेता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। ये 3 शेप को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पेज लेआउट पे जाने के बाद ये मैं इमेजेस को चेक कर लेता हूँ, एंड देन आई कैन सी कि इसको मैं
सेंड बैकवर्ड में सेंड टू बैक करना चाहता हूँ, देखिए बैक हो गया। सेंड बैकवर्ड मतलब कि ये एक स्टेप बैक जाता है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये मैं सामने लेके आता हूँ, ये ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप फॉरवर्ड आता है, एंड ब्रिंग टू फ्रंट ये सामने आ जाता है। सिमिलरली ये जो लास्ट में गया हुआ है इसे मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये एक स्टेप ऊपर आता है, उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ जाता है। तो ऐसे करके हमारे ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अलाइन का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप सिलेक्शन पैनल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन पैनल देखेंगे तो ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट है, इसे मैं बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको व्यू नहीं दिखेगा, आप इसे बंद कर दीजिए, व्यू नहीं दिखेगा, आप इसे बंद कर दीजिए। आपको उसको डिलीट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ पे पेज लेआउट में जाके टेम्प्रेरी मेमोरी पे ये प्लेस हो जाता है। जब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा और ये व्यू हमारे पास हो जाएंगे। तो ये आपका सिलेक्शन पैनल का ऑप्शन है। सो पेज लेआउट में दोस्तों आज हमने 5 ग्रुप्स के बारे में डिटेल पे सीखा है। पेज जब आप डेटा बना लेते हैं और उसे प्रिंट आउट करना रहता है तो पेज लेआउट ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपको हमेशा काम आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।